जब किसानों ने 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू किया तो न तो प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्र सरकार और न ही देश की आम जनता को यह उम्मीद थी कि ये आंदोलन 1 साल से अधिक समय तक चलेगा या फिर ये विजयी होगा। उम्मीद यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक स्टील मैन के रूप में सामने आए हैं, वो कुछ ही दिनों में किसानों के आंदोलन को भी कुचल देंगे। मोदी ने भी शायद यही सोचा होगा। उन्होंने शुरुआती दिनों में आंदोलन की परवाह ही नहीं की। उनकी रणनीति आंदोलन को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की थी। लेकिन आम धारणा के विपरीत यह आंदोलन दिनों दिन मजबूत होता गया। किसान नेताओं ने सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने वाली रणनीतियों को अपनाया। पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ और नेतृत्व शुरू में पंजाब का ही था। दिल्ली चलो मार्च का पूरे देश में और विदेशों में भी असर पड़ा। जब मार्च ने हरियाणा में प्रवेश किया और वहां से गुजरा तो हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में मार्च में शामिल हो गए। जब तक मार्च दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचा, तब तक यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल हो गए थे। आंदोलन की शुरुआत स्वतंत्र किसान संगठनों ने की थी। जब तक मार्च दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचा, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े किसान संगठन भी आंदोलन का हिस्सा बन गए। जब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शांत हो गया तो पंजाब के नेताओं ने एक समिति का गठन किया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के नेता शामिल थे ताकि समिति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन जो अब तक राष्ट्रीय किसान महासंघ में शामिल हुए बिना अलग अलग काम कर रहे थे, अब अपने प्रयासों को महासंघ के साथ जोड़कर स्वतंत्र किसान संगठनों का एक व्यापक मंच बन चुके थे। इस कदम ने उन्हें राजनीतिक संबद्धता वाले किसान संगठनों से निपटने में लाभ और बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान की। सभी संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र किसान संगठनों के थे। यह बहुमत था जिसने आंदोलन को उसकी अंतिम जीत तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोर कमेटी में बड़े संगठनों के 9 सदस्य प्रतिनिधि शामिल थे। कोर कमेटी के नीचे देश के 40 से अधिक प्रमुख किसान संगठनों के प्रतिनिधियों वाली एक और व्यापक समिति का गठन किया गया था। किसान संगठनों के नेताओं ने जिस तरह से इसकी गतिविधियों को अंजाम दिया वह सही मायने में लोकतांत्रिक था। कोर कमेटी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों पर बड़ी समिति से परामर्श किया और इस समिति के सदस्यों को भी सरकार के साथ बातचीत में भाग लेने की अनुमति दी गई। कार्यकुशलता लाने के लिए उत्तरदायित्व सौंपे गए। सिंघू और टिकरी सीमाओं पर मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों का कैंप था। गाजीपुर सीमा पर राकेश टिकायत के नेतृत्व में यूपी के किसान बस गए थे और शाहजहांपुर सीमा पर राजनीतिक दलों से जुड़े संगठनों के किसानों का कैंप था। सिंघू सीमा, जिसमें मुख्य रूप से पंजाबी किसान शामिल थे, आंदोलन का मुख्यालय बन गया। गाजीपुर सीमा पर भारतीय किसान संघ के राकेश टिकायत के नेतृत्व ने आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया। भारतीय किसान संघ की विभिन्न राज्यों में मजबूत इकाइयां हैं। दरअसल राकेश टिकायत का आंदोलन में शामिल होना बीजेपी नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय था। केंद्र सरकार ने पुलिस बल का और भाजपा नेतृत्व ने भाजपा कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल टिकायत को अवरुद्ध करने और उनके नेतृत्व वाले आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया। वास्तव में इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के असफल प्रयास मीडिया में बड़ी सुर्खियां बनी, जिससे आंदोलन को और अधिक लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली। सिंघू सीमा पर नेतृत्व ने वहां आंदोलन को बनाए रखने और मजबूत करने का विशेष ध्यान रखा। इस आंदोलन को देखने और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से और यहाँ तक कि विदेशों से भी अधिक लोग वहां पहुंच रहे थे। उस केंद्र में भोजन और आवश्यकताओं सहित मनुष्य और सामग्री के रूप में संसाधनों के निरंतर प्रवाह को
उत्कृष्ट दक्षता के साथ प्रबंधित किया जा रहा था। एक ओर मानव संसाधन का अति प्रवाह था और दूसरी ओर कृषि उत्पाद, बर्तन, फर्नीचर आदि का। सब कुछ पेशेवर दक्षता और क्षमता के साथ प्रबंधित किया गया। रोजाना हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था। रहने की इच्छा रखने वाले सैकड़ों लोगों को आराम से रखा जाता था। दवाओं की व्यवस्था स्थायी रूप से की जा रही थी। शुरुआती दिनों में चीजें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पहुंच रही थी। कुछ सप्ताह बीत गए और संसाधन केरल जैसे सबसे दक्षिणी राज्य सहित दूर दराज के राज्यों से भी सीमाओं तक पहुंचने लगे। सरहदों पर आंदोलन को जीवंत और जोरदार रखने के अलावा नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को सक्रिय करने के लिए कड़ी मेहनत की। लगभग 22 राज्यों में लगभग 200 प्रमुख स्वतंत्र किसान संगठनों ने किसानों को संगठित किया। उन राज्यों के प्रतिनिधियों को सीमाओं पर प्रतिनियुक्त करने के अलावा दूर दराज के राज्यों में आंदोलन के समर्थन में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के महीनों के दौरान अत्यधिक ठंड के कारण कई किसानों की मौत हो गई। किसानों की मौत से पूरा देश आहत और स्तब्ध था, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यम मलिक का एक चौंकाने वाला बयान आया है। सत्यम मलिक ने कहा कि जब उन्होंने किसानों की मौत पर अपना दर्द प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री ने पलटवार किया कि किसान उनके लिए नहीं मरे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से बेफिक्र थे। इन्हीं दिनों किसान नेताओं ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ऐसा होने से रोकना चाहती थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परेड न हो, पुलिस बल का इस्तेमाल किया। किसान नेताओं को इस बात की जानकारी थी कि पुलिस कानूनी रूप से परेड करने की अनुमति से इनकार नहीं कर सकती। पुलिस ने शुरू में एक बहुत ही मनमाना रुख अपनाया कि वह परेड की अनुमति नहीं देगी। उसके बाद पुलिस और किसान नेताओं के बीच एक बहुत ही दिलचस्प रस्साकशी हुई। किसान नेता कानूनी उपायों का सहारा लिए बिना जो भी दबाव डाल सकते थे, उसके बल पर अनुमति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और किसान नेतृत्व के बीच की लड़ाई दो दुश्मन सैन्य बलों के बीच लड़ाई की तरह थी। पुलिस ने अपनी मनमानी से किसान नेतृत्व को घेरने की कोशिश की। किसान नेतृत्व अपने कानूनी अधिकार के दृढ़ विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ता गया। अंततः पुलिस की हर रणनीति विफल रही और किसान नेतृत्व की जीत हुई। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ स्वस्थ और जोरदार किसानों से भरे प्रत्येक ट्रैक्टर, यह परेड वाकई में एक सुंदर हौसलाजनक दृश्य था, जिसने भारत के भीतर और बाहर करोड़ों चैनल दर्शकों को प्रेरित किया। इसी बीच किसानों को बदनाम करने और उन्हें देशद्रोही के रूप में फंसाने के लिए मुट्ठी भर उपद्रवी लोगों ने लाल किले में अतिक्रमण किया और भारतीय ध्वज के साथ एक सिख ध्वज फहराया। एक पल के लिए यह एक चौंकाने वाला अनुभव था, लेकिन बहुत ही जल्द यह अंदाजा हो गया था कि यह किसानों के छवि को ठेस पहुंचाने के लिए की गई एक चाल थी। जब परेड समाप्त हुई तो आम जनता के नज़रों में किसान नेतृत्व, पुलिस, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से काफी आगे था। इस प्रकार गणतंत्र दिवस के किसानों की परेड ने किसानों के आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और लोगों के दिलों में बहुत लोकप्रियता भी दिलाया।